प्रचंड जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत उसे दर्ज किया। आपको बताते चले, अब तक का आंकड़ा बताता है 268 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होती हुई जगह जगह जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश में ही कई करिश्मा कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी और यूपी में 2/3 बहुमत की ओर बीजेपी तेजी से आगे की ओर लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 130 सीटों के साथ 1,02,000 वोट से जीते योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर की सीट को करहल से अखिलेश यादव की भी जीत हुई है। शानदार ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन जगह जगह समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए हैं फाजिल नगर से। लेकिन जगह जगह से बीजेपी नेताओं के जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी प्रचंड जीत के साथ 48 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में 40 में शानदार प्रदर्शन करती हुई, हालांकि बहुमत से बिल्कुल करीब है यहां पर। और देखिए किस तरह से गाना बजता हुआ और कार्यकर्ता जोर से लबरेज। एक बार डोजर एक अहम किरदार बन जाएगा, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। इसके जरिए जरा समझिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के इस जीत के मायने क्या हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश जैसे खाटी राजनीति वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अगर 5 सालों तक सरकार चलाने के बाद भी शासन में दोबारा लौटती है तो इसके मायने बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। दूसरी पार्टियां इतनी पीछे क्यों रह गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप जरा सोचिए, बीएसपी 1 पर, कांग्रेस पार्टी 2 पर, यानी कि जितने चरण में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ये दोनों पार्टियां उतनी सीटें भी हासिल करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अपने आप में धराशायी होती हुई ये दोनों की दोनों पार्टियां। लेकिन बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे मायने क्या समझे जाएं? कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सभी को धता बताते हुए बुलडोजर वाले बाबा की सरकार एक बार फिर से बना दी है? तो ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। जश्न का ये माहौल, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गेरुए रंग में खुद को समेटे हुए विक्रमादित्य मार्ग का ये इलाका है, लखनऊ का जश्न मना रहे थे। और पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जश्न का जो रंग है वो अलग अलग ढंग से नजर आ रहा है। और अब ये देखिए, ये कार के अंदर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि ये तमाम लोग अलग अलग वेशभूषा में जश्न मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए योगी आदित्यनाथ को बधाइयां भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग वेशभूषा में, एक अलग अलग जोश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ तंसीम हैदर, लखनऊ, आज तक। अलग अलग हिस्सों से लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय की दिखा रहे। एक बार सुनते हैं कैसे जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता जोश, जुनून और जज्बे के साथ योगी जी के गाने पर झूम रहे हैं। सुनिए। रई 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 राइट टाइम हो जा बचवाई बायल्टी में भ्रष्टाचार गुंडई छोड़ा, अब हो जाए अप टू डेटम। बाबा नहीं बकसने वाले नहीं होगा कोई लेटम। विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। खुला जेल का गेटम। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है। सारे बुलडोजर को इस समय मरम्मत करा लो। 10 मार्च घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजा, घुस जाला बिलिया मेरा मितवा, घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर। चलेला जब चौक बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चौक। तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। अरे यूपी से गायब भइला सुरमा गजोधर, चलेला जब चाँद के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब
जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बाबा बुलडोजर वाले का कमाल दिख गया। बीजेपी 269 सीटों के साथ प्रचंड जीत की तरफ आगे की ओर बढ़ती हुई, समाजवादी पार्टी बहुत पीछे, बीएसपी और कांग्रेस तो कहीं सीन में ही दिखाई नहीं देती हैं उत्तर प्रदेश में। इन तस्वीरों पर चर्चा करने के लिए इस जीत के मायने को किस तरह से समझे जाएं, उत्तर प्रदेश की 2022 की जीत 2024 में क्या कमाल बीजेपी के लिए करेगी। इसी साल गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव और यकीनन बीजेपी इस जीत के साथ उन राज्यों में जाएगी तो उसका हौसला और ज्यादा बढ़ा होगा। लेकिन ये जो बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर, इसने कैसे काम किया, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय कराते हुए हमारे साथ संजय कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुबह से आप उनको सुन रहे हैं। शरद प्रधान जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। सबसे पहले संजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बाबा बुलडोजर वाले और जहां से यूपी से जहां से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ज्यादातर कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ ही चाहते हैं सेल्फी ले लें, डांस कर लें, नृत्य कर लें और उसी के हिसाब से अपनी बातें कहें। ये जो उत्तर प्रदेश की जीत है बीजेपी की, कितनी बड़ी आप इसको आंकेंगे? उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे टारगेट रहे जिसको ध्वस्त करते हुए ये प्रचंड मैंडेट बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। नहीं चित्रा जी, हर मायने में ये जीत बहुत बड़ी है। इस बात की तो चर्चा बार बार हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री पिछले 3-4 दशक में दोबारा चुनाव जीत के नहीं आए। तो इस मायने में चुनाव में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी जीत है। जीत का मैग्नीट्यूड देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि जीत सकती है बीजेपी, लेकिन बड़ा रेजर थिन मेजॉरिटी होगा, 220-230 का आंकड़ा होगा। वो आंकड़ा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सम्मानजनक या मैं कहूंगा बड़ी जीत की ओर बीजेपी अग्रसर हो रही है। 265-70 सीटों के का आंकड़ा वो छू रही है, तो हर मायने में बड़ी जीत है। शरद प्रधान जी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे थे, सांडों का मुद्दा जो किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, माना यह गया कि दरअसल बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, इन मुद्दों ने क्या जनता को प्रभावित नहीं किया और इसी वजह से इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी की? मुझे लगता है, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि इन मुद्दों के ऊपर कुछ ऐसी चीजें बैठी हैं जो इन सबसे ज्यादा हावी हुई हैं और वो मुझे दिखता है कि घूम फिर के, चाहे देखिए बुलडोजर की आप बात करें, बुलडोजर बाबा ने जो बुलडोजर का इस्तेमाल किया, वो स्वयं और उनके बड़े नेता भी हमेशा इस बात पे फोकस करते रहे कि वो बुलडोजर किसके ऊपर चला। उसमें दो ही नाम आते थे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। तो फिर वो मैं बात कहूंगा कि वो जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड था, दोनों वो अपराधी, वो बताते थे अपराधी हैं, अपराधी नहीं, लेकिन अपराधी हमारे हिंदुओं के भी अपराधी हैं। ना, मैं उसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वो स्वयं उन दोनों का नाम लेते थे। उसके जरिए देखिए उन्होंने जो किया, बहुत अच्छे कदम उठाए, अच्छा किया, अपराधियों को नष्ट किया। लेकिन अगर आप सिर्फ दो ही के नाम लेंगे तो उससे आदमी क्या समझेगा? एज ए जर्नलिस्ट तो मुझे यही समझ में आता है कि आप ये हर एक्शन के जरिए से योगी आदित्यनाथ ने बताने की कोशिश करी है कि देखो ये बुलडोजर तो कई जगह चला है। ना, नाम वो स्वयं उन दो ही का लेते हैं, वो नहीं लेते किसी और का नाम। हाँ। वो हमेशा उन्होंने एक बार नहीं 100 बार कहा होगा, आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए। मैं पूछूंगी बिल्कुल। हाँ, कि उनका फोकस जब इस पे रहता है। हाँ। इसीलिए मेरा मानना ये है कि उसमें ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ की पूरी बुलडोजर का ध्रुवीकरण कर दिया। मैंने योगी आदित्यनाथ पे किताब लिखी जो अभी पेंगुइन ने छापी है। जी। तो उसमें भी मैंने यही चीज, ये उनका राइज इन पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम डिवाइड की पॉलिटिक्स से ही हुआ है। बुलडोजर में भी हिंदू मुसलमान, विजय त्रिवेदी जी दो ही अपराधियों के नाम लेते थे, दोनों मुसलमान, जैसा कि दावा कर रहे हैं शरद प्रधान। आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम बुलडोजर हुआ है यहाँ पर? देखिए, मैं अपराधियों को धर्म से नहीं जोड़ता, आतंकवादियों को धर्म से नहीं जोड़ता, लेकिन ये बात ठीक है कि बीजेपी ने उसको उस तरह से उठाया और उसको एनकैश करने की काम किया। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि बीजेपी की और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी की क्या खासियत है? उनकी खासियत है कि आपके नेगेटिव कनोटेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना, जिसे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं आपदा को अवसर बनाना। आप 2013 से देखिए, 2014 से देखिए, चाय वाला एक नेगेटिव कनोटेशन था जिस पर पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने जीत लिया। बिल्कुल। फिर उसका अगले चुनाव में कांग्रेस ने कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार मैं भी, उसको चलाया। फिर बुलडोजर पर आया तो बुलडोजर का उन्होंने कहा कि हम अपराधियों के खिलाफ चला रहे हैं। और उसको ध्यान कीजिए आखिरी बात कि जब अखिलेश जी ने कह दिया कि आखिरी समय में काशी जाते हैं, तो उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आखिरी वक्त तक भी काशी की और उत्तर प्रदेश की सेवा करूं। तो वो नेगेटिव कनोटेशन को पॉजिटिव बनाना और अपनी स्ट्रेंथ बनाना भी चुनाव की एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है और उसकी काट होती नहीं आसानी से। अग्निहोत्री जी के पास में जाऊंगी, लेकिन जल्दी से ऐड करना नहीं, वो ये नहीं मना नहीं कर रहे हैं उसको, वो तो कह रहे हैं कि ये बात का उन्होंने एनकैश किया। और ये खूबी योगी बाबा में एक खूबी है
कि वो हर चीज में मोदी जी को कॉपी करने का प्रयास करें, क्योंकि अल्टीमेट उनका उन्हीं के बड़े नेता हैं, नहीं अपने बड़े नेता को वो कॉपी हर कर सकते उस हैं चीज ना? को नहीं, तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ। मैं कह रहा हूँ इसलिए दिखता है कि आखिर आगे की दिशा उनकी किस तरफ। अच्छा, इनकी नजर यह है कि अब आगे की दिशा, और यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रचंड जीत, विनोद अग्निहोत्री जी योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वो तो सर्वमान्य नेता है, बिहार ले लीजिए, देश के किसी भी हिस्से में ले लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी जी चेहरा थे, उनके कामकाज के आधार पर वोट मिलने थे, और अगर ये वोट मिला है 269 सीटें, तो अब क्या इससे उनका कद आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़ा होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, योगी जी पहले तो मैं ये कह दूं कि बुलडोजर वाली बात है, क्योंकि शरद जी ने मेरा नाम लिया तो मुझे थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। बुलडोजर मुख्य रूप से 3 अपराधियों पर चला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विकास दुबे के घर पर। लेकिन विकास दुबे का नाम कभी नहीं लिया गया किसी कैंपेन में, हमेशा मुख्तार अंसारी और उसका लिया गया। क्यों? ताकि उससे ध्रुवीकरण को फायदा तो मिलता है। बुलडोजर नहीं है हिंदू मुस्लिम, उसका एक्शन की बात हो रही है। अच्छा, जिन्ना, अब्बा जान, ये सारे जो है कैराना कई लोगों की प्रॉपर्टी तोड़कर वहां पर तमाम हिंदू ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं। जो हिंदुत्व की खामोशी से लहर चली है उसने बहुत सारे मुद्दों को दरकिनार किया है, और बसपा का जो वोट गया है बीजेपी की तरफ, आप देखिए बीएसपी का जो है गैर मुस्लिम वोट जो है जो बीजेपी की तरफ गया है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें राशन भी एक कारण है, हिंदुत्व भी एक कारण है, और योगी जी की अपनी छवि कारण है। लेकिन अब जो आपने कहा कि मोदी जी का सर्वमान्य नेता है, पूरे देश में वो जाते हैं, अब योगी जी उस स्पेस को धीरे धीरे ले रहे हैं, और योगी जी के रूप में इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को एक नए नेता योगी आदित्यनाथ के रूप में हिंदुत्व के एक बड़े नेता का अवतरण आज हो गया। योगी जी पहले भी थे, लेकिन अब वो स्थापित हो गए। जो दूसरा चुनाव जीत, जैसे मोदी जी जब 2007 का चुनाव जीते थे वहां पर गुजरात में, तब वो स्थापित हुए थे 2002 के बाद। सबसे टफ चुनाव उनके लिए 2007 का था। इसी तरह 2022 का चुनाव योगी जी के लिए टफ चुनाव था, और अब वो स्थापित हो गए। और इस तरह से योगी जी उन मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आ गए भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, नरेंद्र मोदी और योगी, जो लगातार चुनाव जीते हैं। ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया जाता है कि बीजेपी एक बार किसी राज्य में सत्ता में आती है तो वो लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है, और वही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी दिखाई दे रहा है। सीधे रुक करेंगे अभिषेक, इस वक्त हमारे साथ कुमार अभिषेक बीजेपी के लखनऊ दफ्तर से मौजूद हैं। खचाखच भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, आएंगे तो योगी ही गाना बज रहा है वहां पर। आ तो रहे हैं योगी जी, 5 बजे कहा गया था, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं अभिषेक कार्यकर्ताओं से मिलने? बिल्कुल चित्रा, योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त अब पहुंचेंगे, पूरी तैयारी है। और आप मंच की स्थिति देखिए, तमाम बड़े नेता इस वक्त लगभग पहुंच चुके हैं, और मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य होंगे, साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा संगठन के सभी नेता, सुनील बंसल, तमाम सभी संगठन के लोग मौजूद होंगे, और बड़ी भव्य स्वागत की तैयारी है। पिछले कई घंटों से लगातार आएंगे तो योगी ही इस गाने पर, साथ साथ हम राम को लाए हैं, इस गाने पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। तो एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम जो है धीरे धीरे इस कदर बन गया है, जोश और जुनून कुछ इस कदर बीजेपी दफ्तर में छाया हुआ है कि अब सबको इंतजार सिर्फ योगी आदित्यनाथ के आने का है। इतनी बड़ी और प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आ रही है, ये दोबारा 5 साल के बाद की ये जीत है, और उसको बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उस क्षण को भुला लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि जोश में डूबी हुई बीजेपी इस वक्त आपको दिखाई देगी। सिर्फ वैसे गाने ही नहीं बल्कि फिल्मी गानों पर भी खूब थिरके हैं लोग। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 10 तारीख को होली मनाई जाएगी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ जबरदस्त होली मनाई है, और सुबह से लेकर इस वक्त तक लगातार होली के दृश्य दिख रहे हैं। कुछ देर में योगी आदित्यनाथ आएंगे, और सबकी नजर ये रहेगी कि आखिर योगी बोलते क्या हैं, क्योंकि पहला ये उनका संबोधन होगा जो सीधे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कई बड़े नेता हार भी चुके हैं, कई लोग जो बीजेपी छोड़कर गए वो भी हार रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये उनका संबोधन बेहद अहम होगा। चित्रा, केशव मौर्य की सीट को लेकर क्या खबर मिल रही है अब तक? गोरखपुर से तो योगी जी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत गए, उधर करहल से अखिलेश यादव भी जीत गए, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से सपा में गए थे, वो तो हार गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट भी फंसी हुई थी। उप मुख्यमंत्री की सीट को लेकर अब तक क्या जानकारी है?
देखिए अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई है उसके मुताबिक वो आगे निकले हैं और अब ये कहा जा रहा है कि शायद केशव मौर्य की सीट भी निकल जाएगी क्योंकि उनके इलाके के जो बूथ हैं वो खुले हैं, लेकिन फिर भी इतने कड़े मुकाबले में कुछ कहना मुश्किल है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ट्वीट अभी उनके दफ्तर से या उनकी तरफ से होने वाले हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनकी सीट इस वक्त बहुत कड़े मुकाबले में रही है, लगातार ऊपर नीचे, और पल्लवी पटेल लगातार आगे बनी रही कई बार। अभी देखना है कि उस सीट का ऐलान क्या होता है, क्या उस सीट पर आखिर में होता है, क्योंकि बताया अभी जा रहा है कि अभी वो उस सीट पर आगे निकले हैं, लेकिन कितने मतों से निकले हैं फिलहाल चित्रा अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। अभिषेक लगातार हमें पल पल की जानकारी देते हुए। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले, आ रही हूं समय फौरन आपके पास, और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं का संबोधन होगा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय से संबोधित करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए जल्दी से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रीता बहुगुणा जोशी जी अब से कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जुड़ेंगे। अभय दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए, अब तो कांग्रेस का ये हाल देखकर यही लगता है कि कम से कम जितने चरणों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, कम से कम इतनी ताकत लगाकर उतनी सीटें भी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं हासिल कर पाई यूपी में? पिछली बार तो आ गई थी साहब। चित्रा जी मन के हारे मन के जीते, कहे के बेटा हरि पाइये मन ही की प्रतीत। तो मन के विश्वास से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। विश्वास रखिए, प्रियंका गांधी जी ने एक सामाजिक न्याय की लड़ाई उत्तर प्रदेश में खड़ी की है, जिसकी अगुवा लड़कियां हैं, और जो लड़कियां लड़ सकती है वो कभी हारा नहीं करती। उनका हौसला आज भी जीवित है और हम उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को निरंतर लड़ते रहेंगे। ये जो अभी मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का 266 का, इसके पीछे की केमिस्ट्री 10 सेकंड में मैं आपको बताता हूं। वैसे तो आज सभी उन जीते हुए प्रत्याशियों को जो जीतने वाले उनको शुभकामनाएं, और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी को। मगर दो प्रमुख कारण मुझे दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रांत तो था नहीं जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो देश की अपेक्षा, या जहां पर खाने का तेल और रसोई गैस के दाम कम हो, या रोजगार उपलब्ध करा दिए हो। तो वहां पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक जो असरकारक काम रहा वो था गजवाए हिंद, वो जो कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश की, गन्ना की जगह जिन्ना का जिक्र किया गया, हिजाब का जिक्र किया गया। हाँ। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि अखिलेश यादव ही लेकर आए थे ना पहले, वो लेकर आए, बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी की तो आदत है, आप उनको जिस शब्द से नवाजेंगे उसको मुद्दा बनाकर वो मैदान में चले जाएंगे। नहीं चित्रा जी, एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण कारक और है, बहुजन समाजवादी पार्टी पर अगर आप निगाह डालेंगे तो मैं कोई अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं, हम कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 122 सीटें ऐसी थी जहां पर अपेक्षाकृत एसपी मजबूत थी, वहां बीएसपी ने उन्हीं कास्ट के उम्मीदवार उतारे, और ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के अप्रत्यक्ष उम्मीदवार थे। हाँ। बसपा का वोट परसेंटेज जो 22.9 था वो इस बार घटकर 12.7 रह गया। हाँ। अर्थात 10% वोट भी ट्रांसफर हुए हैं। मतलब आप बीएसपी को भी दोष दीजिए। बीएसपी क्या सपा से पूछकर अपने कैंडिडेट उतारती? कम से कम किसी का तो रहने दीजिए सर, किसी का तो रहने दीजिए। बीएसपी को किससे पूछ के अपने कैंडिडेट उतारने थे? स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था सीटें बेचने का। आज जीत को खटास में बदलना नहीं चाहता, शुभकामनाएं उन लोगों को, मगर ये सच है जिसको आगे जाकर जिसकी समीक्षा होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी खुद रिपोर्ट कार्ड देते थे उत्तर प्रदेश का, चाहे वो एनसीआरबी के आधार पर अपराध के आंकड़े हों, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जिसमें सबसे गरीब उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हेल्थ इंडेक्स है जिसमें सबसे पिछड़ गया उत्तर प्रदेश, इन सब परिस्थितियों के बावजूद ऐसा नहीं था कि काम हुए और उसके आधार पर वोट मांगे। हाँ। तो मुझे लगता है ये दोनों बड़े फैक्टर्स थे। हाँ, पंजाब में जरूर एक मसला था कि हमको जो कैप्टन अमरिंदर साहब ने 4.5 पौने 5 वर्ष काम किया, उनकी कार्यशैली से नाराजगी थी पंजाब कैप्टन के ऊपर ठीकरा फोड़िए, और खुद के भीतर परिवार में पार्टी में जो भीतर घात था, सिद्धू अपने ही मुख्यमंत्री की बुराई कर रहे हैं। इतनी सारी आपने हरीश रावत को पंजाब में लगा रखा था, बेचारे का क्या हाल कर दिया आपने उत्तराखंड में। चित्रा जी, धामी जी भी हार गए उत्तराखंड में। मैं तो उत्तराखंड खुद था, विश्वास मानिए, वहां बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था।
वहां धामी जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनकी चिट्ठियां वायरल होती थी खनन माफिया को छुड़वाने के लिए कि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश से छोड़ दिया जाए। मतलब वही मुद्दे थे। मुख्यमंत्री धामी हार गए, इसलिए हरीश रावत की जो हार थी वो थोड़ी सी आप लोगों को उतना दुख नहीं दे रही है। आपकी बातों से यही लगा। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी की आज कोई सीमा नहीं दिख रही। बुलडोजर के साथ जश्न मनाया जा रहा है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता तंसीम हैदर ने। जश्न का ये माहौल, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गेरुए रंग में खुद को समेटे हुए विक्रमादित्य मार्ग का ये इलाका है, लखनऊ का जश्न मना रहे थे। और पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जश्न का जो रंग है वो अलग अलग ढंग से नजर आ रहा है। और अब ये देखिए, ये एक कार के अंदर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि ये तमाम लोग अलग अलग वेशभूषा में जश्न मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए योगी आदित्यनाथ को बधाइयां भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग वेशभूषा में, एक अलग अलग जोश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ तंसीम हैदर, लखनऊ, आज तक। बीजेपी में शामिल मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का बीजेपी की बम्पर जीत पर क्या कहना है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। अपर्णा यादव जी हमारे साथ मौजूद है। अपर्णा जी, आज जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है। मैं इस समय मतलब भाव विभोर हो रखी हूँ बिल्कुल। बाहर पटाखे भी बहुत जल रहे हैं। जलने भी चाहिए, बहुत खुशी की बात है। हम लोग होली दिवाली ने कहा था कि एक साथ मनाएंगे और आज भगवान उसको सार्थक प्रतीक कर रहा है। जी, परिवार हार गया, पार्टी जीत गई। पार्टी ही सब कुछ है, परिवार कभी नहीं हारता है। और वो आप जो उसको जोड़ करके देख रहे हैं, राष्ट्रवाद जीता है, ये राष्ट्र की विजय हुई है। और हमारे मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको जिस प्रकार से आत्मसात किया है योगी जी ने, ये पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव दिशा बदल रहा है पूरे इस भारतवर्ष की। और मैंने बार बार कहा है कि भारत का उत्तर है उत्तर प्रदेश और यहाँ के उत्तर हमेशा से रहे योगी जी। आज फिर से वो जो है मुख्यमंत्री उस पे आ गए हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर बहुत सवाल उठाए। बहुत, देखिए, सवाल चलते रहते हैं इस तरीके के और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के सवाल करना उचित है। मैं बस ये कहूंगी कि ईवीएम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट वे टू वोट एंड इफ पब्लिक फोरम में इस तरीके की बात करना और जीत हार देखिए ये लगी रहती है, पर जो है स्पोर्ट्समैनशिप के साथ हमें लेना चाहिए सब कुछ। और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज मुझे बहुत खुशी है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, नेताजी से आशीर्वाद लेंगे? बिल्कुल लूंगी, अभी जाकर के लूंगी उनसे आशीर्वाद। जी जी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत स्वागत है रीता जी, और आपको बधाई भी। 266 सीटों के साथ शानदार प्रदर्शन करती हुई बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी, बड़ी वजह क्या समझ रही हैं आप इस वापसी के पीछे? देखिए, 2014, 17, 19 और अब 22 एक स्पष्ट संदेश और आदेश हो गया जनता का कि अब कोई और बात नहीं चलेगी, सिर्फ विकास की बात चलेगी और नेतृत्व कौन होगा उस पर निर्णय होगा। तो यहाँ मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व और जन कल्याणकारी योजनाएं, अपराध पर बुरी तरह से नियंत्रण और जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के साथ साथ जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जिस प्रकार से विनिवेश हुआ और लोगों ने नियत देखते हैं, लोग उन्होंने देखा कि योगी जी का नेतृत्व यूपी में बहुत अच्छा है और मोदी जी की तो लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मैं सोचती हूँ लोकतंत्र की जीत है, जिसने जातिवाद को हराया, क्षेत्रवाद को हराया, अन्य सारे विषयों को हटाकर सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया है। तो मैं इसको जनता की जीत मानती हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत मानती हूँ जी, अपने नेतृत्व की जीत मानती हूँ। आपके नेतृत्व की जीत है, योगी जी की भी जमकर तारीफ कर रही हैं आप, प्रधानमंत्री की भी। आपको लग रहा है रीता जी, हालांकि ये वक्त नहीं है ये सवाल पूछने का, लेकिन मयंक जोशी आपके बेटे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन बिल्कुल आखिर में थामा, क्या गलती कर दी उन्होंने सपा में जाकर? पछतावा है इस बात का? देखिए हर एक नहीं, जो गया है उसको तय करना है।
सवाल ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 2016 में हूँ। पूरे चुनाव में मैंने ज़बरदस्त प्रचार किया है। मेरे यहाँ नीचे सारी सीटें लगभग जीत गई, एक सीट हमारी 2-4 हज़ार वोट से हार गई। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण है। मैं नरेंद्र मोदी जी में और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास करती हूँ, पर ये लोकतंत्र है, इस पे परिवार के सभी सदस्यों का बोझ एक पे नहीं आना चाहिए। आपने भी बहुत कोशिश की थी कि उनको लखनऊ से टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब जब बीजेपी की जीत हुई है तो क्या आप चाहेंगे कि वापसी कर लें, घर वापसी हो जाए बेटे की? देखिए, मैं इस बात से मेरा संतोष है कि मेरे कहने पर वो चुनाव बागी होकर नहीं लड़े। उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान कोई प्रचार नहीं किया और ज्वाइन भी आखिरी दिन किया। मेरे क्षेत्र में भी उनको बुलाते रहे, लोग नहीं आए, तो इतना तो उन्होंने मेरा सम्मान रखा। लेकिन अब भविष्य में वो क्या करेंगे ये उनके ऊपर मुअस्सर है, और मैं पारिवारिक बात को राजनीति से बिल्कुल पृथक रखती हूँ। मेरा कमिटमेंट बीजेपी में था, है और है। बार बार कहा जा रहा था कि जो ब्राह्मण हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। रीता जी, आप भी उसी से आती हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि इस बार ब्राह्मणों का भी, क्योंकि 266 सीट ये अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेट है। अगर दोबारा आपकी सरकार में वापसी हो रही है, उसके बावजूद आपको इतनी ज्यादा सीटें हासिल हो रही हैं, ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, आपको लग रहा है कि सबको फेल करते हुए बुलडोजर बाबा ने अपनी जगह बना ली? देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा समूह है जो हमेशा राष्ट्र हित को और समाज के हित को सर्वोपरि रखता है। और ब्राह्मण चाहे संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, लेकिन उनको चाहिए अच्छा शासन। और मोदी जी और योगी जी ने जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाते हुए हमारे सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार होना, हमारे सांस्कृतिक विधाओं को आगे बढ़ाना और साथ ही साथ आधुनिक दुनिया के साथ कॉम्पिटिटिव एडवांसमेंट करना, हर वर्ग का ध्यान रखना, सबका साथ सबका विकास करना, तो अंततोगत्वा देखिए ये गुड गवर्नेंस के लिए वोट है, ये अच्छे सुशासन के लिए वोट है, ये सकारात्मक वोट है, क्योंकि नकारात्मक वोट नहीं है। और ये तो इतिहास रच दिया कि 30 साल में पहली बार कोई बैठी हुई सरकार वापस लौटी। और बढ़कर, मैं सीटों की बात नहीं करती, लोग कह रहे हैं 60 सीट कम हो गई, 50 कम हो गई, पर हमारा वोट शेयर बढ़ा है। अगर मैं समझ रही हूँ ठीक, तो 2-3% वोट शेयर हमारा बढ़ा है। बिल्कुल। तो जनता का विश्वास नेतृत्व में होना, वोट शेयर बढ़ना, इतनी सीटें आना, 2/3 बहुमत आना, ये अपनी आप में बहुत ही स्पेक्टेकुलर विक्ट्री है। बिल्कुल। अब इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को लेकर जिम्मेदारी भी आप लोगों की बढ़ जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रीता बहुगुणा जोशी जी आज तक के साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी एक बार फिर से लखनऊ की तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। लखनऊ में जश्न का माहौल है, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं क्या लखनऊ से? ये तस्वीरें आपके सामने है लखनऊ बीजेपी दफ्तर की, जश्न का माहौल है। एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। देखिए कार्यकर्ता भी किस तरह कतारों में खड़े हुए हैं, भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है लखनऊ मुख्यालय में। लखनऊ की जो बड़ी लड़ाई थी कि यहाँ के सिंहासन पर कौन होगा विराजमान, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने उस करिश्मा को दोहराया है और इसी वजह से बुलडोजर वाले बाबा के स्वागत करने के लिए आप देखिए किस तरह से कतारों में खड़े हुए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। किसी को अनुमान भी नहीं था कि यूपी चुनाव में बुलडोजर अहम किरदार बनकर इस तरह से उभरेगा कि जश्न का वो हिस्सा बन जाएगा। जैसे जैसे चुनावी रैलियां वर्चुअल से फिजिकल हुई थी, हम सब ने देखा था बुलडोजर ने भी कैसे अपना रंग बदला और रंग बदलते हुए बुलडोजर के साथ मुख्यमंत्री जी भी बड़े खुश नजर आए और बुलडोजर वाले बाबा जीत गए हैं। आप देखिए जश्न का माहौल लखनऊ मुख्यालय, बीजेपी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कमेंट और संजय जी आपके पास आते हुए, बीएसपी का ये जो एक सीट पर आती हुई उसका वोट प्रतिशत भी धड़ाम हो गया है, जबकि इसी बीएसपी ने 2019 में 10 सीटें सपा के साथ मिलकर हासिल की थी। क्या आपको लगता है कि बीएसपी का जो वोटर था वो बीजेपी की ओर ट्रांसफर कर गया है और इस वजह से बीजेपी के जो नाराज वोटर थे वो अगर समाजवादी पार्टी में उस तरह से गए भी है तो भी बहुत बड़ा फर्क इस पार्टी को पड़ा नहीं है वहां पर?
बिल्कुल, अगर अनुमान के हिसाब से देखें चित्रा जी, तो मुझे लग रहा है बीएसपी के पास तकरीबन 14% वोट मिल रहे हैं। और इस हिसाब से देखें अगर पिछले चुनावों की तुलना में, तो बीएसपी ने बहुत बड़ा हिस्सा वोट का गंवाया है। बिल्कुल, इसमें दलित समुदाय के वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। और ये दलित समुदाय के वोटर, चाहे वो आप जाटवों की बात करें, गैर जाटव दलित की बात करें, इनका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसकी वजह बहुत साफ है। बीजेपी की सरकार ने जो अलग अलग स्कीम्स जो थे, लाभकारी स्कीम्स जो ज्यादातर गरीब मतदाताओं के लिए किए जाते हैं, दलित समुदाय के लोगों में बड़ी संख्या में लोग उस गरीब वर्ग से हैं जिन स्कीम्स का इनको फायदा हुआ है। इस वजह से दलितों का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। बीएसपी का जो आंकड़ा दिख रहा है उसके हिसाब से तो बीएसपी का एकदम सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ यकीनन अपने बाकी तीनों मेहमानों के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले अभिषेक लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जश्न की तस्वीरें, मुख्यमंत्री का इंतजार कितनी देर में पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ? चित्रा देखिए, मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग से निकल चुके हैं। अब वो किसी भी पल पहुंचेंगे यहाँ पर, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और आप पीछे जो मंच है, मंच को देखिए, तमाम लोग अब सिर्फ इस बात के इंतजार में है कि किस क्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। तो गाने भी रुके हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार हो रहा है। 5 कालिदास मार्ग से काफिला चल निकला है बीजेपी दफ्तर के लिए। अपनी बात को आगे बढ़ाइए अभिषेक। बिल्कुल, और मुश्किल से कुछ मिनटों का ये वक्त है जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यानी कि एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का काफिला बढ़ चला है लखनऊ में बीजेपी दफ्तर की तरफ। यहाँ हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जुटे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे। मंच पर जो इस वक्त की मौजूदगी है, सभी संगठन के लोग, कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिस वक्त योगी आएंगे उस समय डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और संगठन शिल्पी जी ने कहा जाता है सुनील बंसल और साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। कुल मिलाकर पूरा जो मंच सज चुका है। अब कुछ मिनटों में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गाने बज रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर, मैं वही कह रहा था चित्रा, कि तमाम नजरें अब हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे इस पर नजर होगी। प्रधानमंत्री तो दिल्ली में बोलेंगे ही, लेकिन इस जीत पर, क्योंकि बुलडोजर बाबा की ये जीत कही जा रही है, अब नजरें इसी बात पर रहेंगे कि योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं से कहते क्या हैं। चित्रा, भाषण में बुलडोजर आएगा कि नहीं आएगा, अब सबकी निगाह इसी बात पर रहेगी, क्योंकि बुलडोजर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जितने उत्साहित और जश्न में डूबे हुए हैं, यकीनन ये दूसरे दलों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें अभी भी फंसी हुई हैं सिराथू को लेकर, या कुछ और भी सीटें हैं जहां पर बड़े नेताओं को लेकर अभी क्लैरिटी की स्थिति नहीं है। क्या ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए, सिराथू की सीट अभी भी फंसी हुई है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। कुछ देर पहले तक जो खबर थी उसमें पहले था कि पल्लवी आगे चल रही हैं, फिर खबर आई कि वो आगे हो गए केशव मौर्य, लेकिन अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है सिराथू को लेकर। और ये माना जा रहा है कि अभी भी शायद केशव मौर्य अभी भी पीछे हैं और आखिरी उनका जो कुछ चरण बाकी है, 26 चरण की काउंटिंग हो चुकी है और 4 चरण की काउंटिंग बाकी है। ऐसी स्थिति में बड़ा ही क्लोज मुकाबला है। अब आखिर में कौन जीतता है इस पर तो सबकी नजर रहेगी, लेकिन सिराथू ने पार्टी की सांस जरूर अटका रखी है, क्योंकि अगर फंसती है केशव मौर्य की सीट तो सियासत में भी बहुत कुछ फंसेगा। अब देखना यह है कि क्या होता है। लेकिन चित्रा, बहुत बड़े बड़े नाम ये चुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हार चुके हैं और अब बिल्कुल नई तरह की बीजेपी भी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस जीत के बाद बीजेपी के भीतर कितने बड़े बदलाव होते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल सभी कार्यकर्ता टकटकी लगाए सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला दफ्तर पहुंचता है, जहां पर मंच सज चुका है। गाड़ियां जा रही हैं कतारों में, हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग से बिल्कुल पास में ही दफ्तर है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी के अंदर दाखिल होने में उनको मुश्किलें जरूर हो सकती हैं, क्योंकि खचाखच पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ है।
हाथों में मोबाइल है। इसके जरिए समझिए कि गेट पर सबकी निगाहें और मोबाइल कैमरे, ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे वैसे ही उनको कैमरे में कैद कर लिया जाए। एक नई तरह की भाजपा उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। योगी के नेतृत्व में इस वक्त अभिषेक, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। मेरी आवाज अगर मिल रही है, योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन मुस्कुराते हुए, हर तरफ पोज देते हुए, चारों तरफ किसी भी कैमरे को न निराश करना है और कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है। मुख्यमंत्री देखिए अपने कार्यकर्ताओं को देखकर किस कदर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं और यकीनन वहां सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किलें, क्योंकि खचाखच पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ है और अंदर आने में भी उनको काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी। मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगते हुए और यकीनन योगी आदित्यनाथ मठ से जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की, 1998 में 26 साल की कम उम्र में सांसद बने, उसके बाद से लगातार 2014 तक जीतते रहे गोरखपुर। 2017 में 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 5 साल सरकार चलाते हैं। कई ऐसे भ्रम हैं जिसको तोड़ने का काम भी योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। जैसे कोई अगर नोएडा आता है, इतना खूबसूरत सा शहर, लेकिन मुख्यमंत्री डरते और बचते रहे। लेकिन योगी कई बार आए और 5 साल सत्ता में भी बने रहे। दशकों बाद ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री अपने चेहरे पर दोबारा सत्ता को रिपीट करवाने में कामयाब हुआ है, वो भी इतने बड़े मैंडेट के साथ। इस बात को भी समझे और इसी से पता चलता है कि योगी की जो पॉलिटिक्स है, उनका जो कद है अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो किस कदर बढ़ गया है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपके पास आते हुए, पिछली बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र चेहरा था जिसकी बदौलत बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार योगी के काम पर भी मुहर लगनी थी और वो लगी है। क्या ये माना जा सकता है कि पहले, आज के 5 साल पहले वाले योगी में और आज के योगी में, उनके कद में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है? निश्चित रूप से देखिए, पहले योगी महज एक सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, एक फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता थे और एक स्टार कैंपेनर भी थे, उनको भेजा जाता था। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले पूरा 5 साल योगी आदित्यनाथ ने एक मुख्यमंत्री प्रशासक के रूप में काम किया। अब जब मैंडेट मिल गया, उनको जनादेश मिल गया, तो ये तो माना ही जाएगा कि इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो योगदान है ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी योगदान है और उनकी हिंदुत्व वाली छवि जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी छवि से समझौता नहीं किया, वो छवि उन्होंने लगातार बनाए रखी है। इसलिए वो उन्होंने जो उनका जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हिंदुत्व वाली, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको उन्होंने बनाए रखा है। जबकि कई बार क्या होता है, जब आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी जो पुरानी छवि होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसको बनाए रखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ की अब दूसरी पारी शुरू हो रही है। हाँ। उन्होंने एक कलंक तो नोएडा का ये मनाया कि वो लगातार नोएडा आए और कुर्सी उनकी बनी रही, बिल्कुल, और दूसरा उन्होंने दोबारा जीत दर्ज करके ये कलंक भी मिटा दिया कि वो मुख्यमंत्री वापस नहीं लौटता है जो नोएडा आता है। भीड़ इतनी जबरदस्त है, मैं तस्वीरों पर भी चाहूंगी, भीड़ इतनी जबरदस्त है, बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दफ्तर की छत तक मुख्यमंत्री को लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए, बिल्कुल पैर रखने तक की विजय त्रिवेदी जी जगह नहीं है और ये विजय भी बहुत बड़ी है योगी जी की। चित्रा जी, इतनी बड़ी जीत है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो वो जाहिर है कि उत्साहित होगा। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार भी जब जीती थी भारतीय जनता पार्टी वहां पर, तब मैं वहीं था लखनऊ में, तो भी उसी तरह का उत्साह था। लेकिन ये जो दोबारा जीत हुई है, एक बार जीतना तो ठीक होता है, दोबारा भी उसी तरह का बहुमत मिले, उसी तरह की जीत मिले, ये उत्साह दिखाई दे रहा है। और मैं इस बात में जोड़ना चाहता हूँ जी की बात में कि योगी आदित्यनाथ जो पहले सांसद थे, जो हमने सवाल करते रहे बार बार इस चुनाव में कि इस बार उनकी लीडरशिप पर सवाल है, क्या वो पिछली बार तो चुनाव बीजेपी जीत गई थी बिना योगी जी के, मोदी जी के, लेकिन अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि योगी जी के चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। बिल्कुल, और ज्यादा मुश्किल था ये चुनाव पिछले मुकाबले में। लेकिन प्रधानमंत्री जी की वो फोटो भी तो आई जब योगी जी को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, कंधे पर हाथ रखकर भरोसा देते हुए, और बीजेपी ने बड़ी बड़ी होर्डिंग भी बनाई थी, अलग अलग जगहों पर लगाया गया था कि पीएम का पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री के साथ। एक बड़ा भरोसा और साथ दोनों बिल्कुल। आज उनकी जीत का खुशी का दिन है, इसलिए कोई वैसी बात नहीं, लेकिन मेरे मन में उत्कंठा है कि जो योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने अचानक, और उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, उन योगी आदित्यनाथ ने अरविंद शर्मा को कोई जगह नहीं दी,
और वो तन के खड़े हो गए अरविंद शर्मा की तैनाती को लेकर के अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ। अब योगी आदित्यनाथ तो अपने दम पर जिता के लाए हैं मोदी जी के सहयोग से, ठीक है, लेकिन उनके चेहरे अब तो उनकी ताकत और बढ़ गई है। अब केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे भविष्य में, ये बड़ा नेतृत्व का भी बहुत अहम रोल है। आप उसको कम करके मत आइए, उनका भी बड़ा रोल है। बहुत खराब होने वाले हैं, बेहतर ही होने वाले हैं, और उनका रोल इस पूरे चुनाव में रहा, इतिहास रहा है। अदरवाइज कई बार प्रधानमंत्री ने कई बार योगी जी का नाम लिया। अमित शाह जी गोरखपुर में नामांकन में गए, मैं वहीं पर थी जब नामांकन दाखिल कराने के लिए और भाषण वहां पर दिया था। उल्टे होते तो योगी जी पे ही ठीकरा फूटता, ये भी तो होता है। इसीलिए मुझे लगता है इसी वजह से जो विनोद कह रहे हैं बात में दम है कि अगर चुनाव परिणाम विपरीत होते भाई 5000 सीटें जो, क्योंकि वही कारण है। आप ध्यान रखिए ये चीज नजरअंदाज मत करिए कि जब इलेक्शन गोरखपुर पे पहुंचा तो योगी आदित्यनाथ की फोटो उनके पार्टी के जो पोस्टर्स जो दिल्ली से गए थे उसमें नजारे थे, होर्डिंग्स में से योगी आदित्यनाथ हटा दिए गए थे और मोदी जी कैंपेन कर रहे थे, अमित शाह कैंपेन कर रहे थे। तो ये चीज किसी उद्देश्य से की गई होगी कि पूर्वांचल गोरखपुर में जब गए हैं नरेंद्र मोदी उस टाइम पे और योगी जी का इलेक्शन चल रहा है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्यमंत्री बाकायदा पोस्टर्स में हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जश्न की ये तस्वीरें। सिराथू से सीट थोड़ी सी फंसी हुई है केशव मौर्य की, लेकिन वो भी मुस्कुराते हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी भी, बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और ये देखिए मुख्यमंत्री के गले में गुलाबी रंग का किसी ने शॉल डाला, उनका स्वागत किया और उसके बाद विक्ट्री साइन दिखाकर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ तमाम वो दिग्गज नेता इस वक्त मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जरा सुनते हैं जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में। ये होली मनाई जा रही है, चित्रा, होली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है और मुख्यमंत्री को तो पूरा ही रंग दिया है, स्वतंत्र देव सिंह जी को भी पूरा रंग दिया गया है। आपस में खूब होली खेली जा रही है। बिल्कुल, सभी लोगों ने आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य जिनकी सीट थोड़ी फंसी है वो भी मुस्कुरा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। इसके अलावा देखिए ब्रजेश पाठक दिख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह है, अपर्णा यादव है। अपर्णा यादव जब आई तो जो यूथ है उसने बहुत जोरदार चीयर किया। कुल मिलाकर इस वक्त पूरा का पूरा होलीमय माहौल है इस मंच पर। ये मंच पूरी तरीके से 10 मार्च की होली में तब्दील हो चुका है और पूरा का पूरा मंच अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने आज कोई साफा नहीं पहना है, गुलाबी रंग का सिर्फ एक पट्टा डाला है। उनका सर पूरी तरीके से लोगों ने उनके सर पर गुलाल लपेट दिया है। तो कोई ऐसा नहीं है जो इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ होली नहीं खेल रहा। सबने जबरदस्त होली खेली है मंच पर और देखिए मुख्यमंत्री सिर्फ हाथ हिला रहे हैं। अब देखना यह है कि वो क्या संबोधित करते हैं, क्योंकि मंच पर जो हालात हैं लग रहा है कि अभिवादन ज्यादा हो रहा है, होली ज्यादा हो रही है, खुशी ज्यादा है, जश्न ज्यादा है। लेकिन संजय निषाद जी भी आ गए। आप देखिए संजय निषाद वो भी है, आप बिल्कुल। और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए जल्दी से मैं एक जानकारी दे दूं, अगर किसी को ये लग रहा हो कि योगी आदित्यनाथ यहीं पर ज्यादा होली खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है। गोरखपुर में जब से वो सांसद चुने गए उसके बाद हर एक होली पर एक बड़ा जुलूस निकलता है गोरखपुर में और अलग अलग शहरों से होता हुआ जिस पर रंग बरसाते हुए वो जाते हैं और ये 1998 से लगातार होता रहा है गोरखपुर में। फिलहाल यहाँ पर देखिए जमकर होली खेली जा रही है। बात को आगे बढ़ाएं, किसको देख रहे हैं आप मंच पर इस वक्त? अभिषेक, देखिए चित्रा, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, दिनेश शर्मा मौजूद हैं, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं, सुनील बंसल मौजूद हैं, संगठन के सभी कार्यकर्ता नेता इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं, मोहसिन रजा दिखाई दे रहे हैं, जितने भी दूसरे संगठन के नेता हैं, यहां तक महेंद्र सिंह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। और देखिए होली के बाद अब उनको भाजपा का पट्टा भी पहनाया गया है और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से रंग में सराबोर हैं। उनको पहचानना इस वक्त आप
मुश्किल है, क्योंकि रंग गुलाल से उनका पूरा चेहरा इस वक्त पहने हुए हैं, पहचान में आ जाएंगे। अब आप गाने भी देखिए जो बिल्कुल और तमाम कार्यकर्ता उसी गाने पर थिरकने लगे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बगल में स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्होंने भी जबरदस्त होली खेली है। ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने भी होली खेली है। सतीश महाना दिखाई दे रहे हैं, दिनेश शर्मा दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ युवा मोर्चा के सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। राधा मोहन सिंह उनके बगल में है, जिन्हें प्रभारी बनाया गया था, वो भी दिख रहे हैं और नेता भी थिरक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन और साथ साथ रंग और गुलाल में सराबोर। सिर्फ जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन ले रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मंच है चित्रा, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस तरह का मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है, होली होगी तो आप इसी होली को देखिए। बिल्कुल ये मुंह मीठा करा रहे हैं खुद केशव मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिठाई खिला रहे हैं। इसके बाद अब जो संजय निषाद हैं उन्होंने भी मिठाई खिलाई। एक एक करके सभी मंत्री अब केशव मौर्य स्वतंत्र देव सिंह को भी खिला रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ब्रजेश पाठक भी खिला रहे हैं। तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से जश्न में डूब गई है। जो उनको जो उम्मीद थी, अपर्णा यादव आपको दिखाई देंगी, वो भी जितने कार्यकर्ता हैं उनके सामने मंच पर है। इस वक्त जो भाजपा का माहौल है वो पूरी तरीके से योगीमय हो चुका है। यानी कि ये वो माहौल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड जीत एक तरीके से तय की, दिशा दिखाई और साथ साथ कह सकते हैं ना, ड्राइविंग सीट पर आकर के बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाए प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो आज उस जश्न की ये तस्वीरें हैं। मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक इन तस्वीरों को याद रखा जाएगा। बाकायदा फूल माला फेंकते हुए कार्यकर्ताओं की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बीजेपी के साथ साथ आप देखें तो निषाद पार्टी के झंडे भी खूब लहरा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है चित्रा की, जो बीजेपी ने गठबंधन किया वो 200% खरा उतरा। अगर आप इनके स्ट्राइक रेट को देखें तो निषाद पार्टी ने अपनी ज्यादातर सीटें जीत ली हैं, अपना दल एस ने अपनी ज्यादातर सीटें जीत ली हैं और बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाने में इन दोनों सहयोगियों का बड़ा रोल है, क्योंकि ये दोनों अपने साथ अपनी जो इनका जातीय समीकरण है वो लेकर के आए हैं और जो बीजेपी से छोड़कर गए उनका बड़ा बुरा हश्र हुआ। अब देखिए, अब शायद योगी आदित्यनाथ के संबोधन की तैयारियां चल रही हैं।